Hello बच्चों, let's read the question. So the question says if a circle passes through the point 1, 2 and cuts the circle x square plus y square is equal to 4 orthogonally, then the equation of the locus of its center is option A 2x plus 4y minus 9 is equal to 0, option B 2x plus 4y plus 9 is equal to 0, option C 2x minus 4y plus 9 is equal to 0, option D none of these. So the key concept of this question is when two circles cut each other orthogonally, then r1 square plus r2 square is equal to c1 c2 का होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ. जब भी दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं ऑर्थोगोनली, तो अगर मैं पहले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर कर दूंगी, उसको प्लस कर दूंगी दूसरे सर्कल के रेडियस के स्क्वायर से, तो वो मुझे किसके इक्वल आएगा. जब मैं उन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस निकालूंगी और उसका स्क्वायर कर दूंगी. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक सर्कल है हमारे पास, वो पास कर रहा है पॉइंट 1, 2 से, और दूसरे सर्कल जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है उसको कट कर रहा है, और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर, यानी कि उस सर्कल की इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर. क्लियर. सो सबसे पहले मैं S1 को फर्स्ट सर्कल और S2 को सेकंड सर्कल एज्यूम कर लेती हूँ. लेट S1 be the first circle and S2 be the second circle. Okay, then the equation of S1 and S2. पहले मैं S1 सर्कल S1 की इक्वेशन लिख लेती हूँ. वो कितनी होगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से मुझे सेंटर क्या मिलता है इसका, मुझे सेंटर मिलता है h k. ओके, एंड रेडियस इज इक्वल टू r. ओके, मैं क्या करती हूँ, इसके रेडियस को r1 एज्यूम कर लेती हूँ. तो रेडियस कितना हो गया मेरा, r1 हो गया. अब मैं सेकंड सर्कल की इक्वेशन पुट करती हूँ. वो कितनी गिवन है हमें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. मैं 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया. तो यहाँ से मुझे सेंटर कितने मिलते हैं, 0, 0, एंड रेडियस कितना मिलता है मुझे, रेडियस जिसको मैं r2 कह लेती हूँ, वो मुझे मिलता है 2. ओके, नाउ S1 कट्स S2 ऑर्थोगोनली. हमें बोला गया है कि S1 कट कर रहा है S2 को ऑर्थोगोनली. ओके, तो जब भी कोई दो सर्कल आपस में एक दूसरे को कट करते हैं ऑर्थोगोनली, तो हमारा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. c1 c2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. सो मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकाल लेती हूँ. पहले डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स c1 एंड c2. ओके, जब भी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, हमको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम उन्हें डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. ओके, जो कि क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सो मैं इसके बीच के डिस्टेंस को, यानी कि c1 c2 को d मान लेती हूँ, डिस्टेंस निकालती हूँ. सो ये मेरे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब k माइनस 0 का स्क्वायर, ये मेरे पास आता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्लियर? सो मैं अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करती हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, c1 c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्लियर? अब मैं c1 c2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इक्वेशन 1 इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू में मुझे पुट करनी है इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ c1 c2 एंड r2 ऑल्सो। ठीक है, c1 c2 के साथ साथ मैं r2 की वैल्यू को पुट कर दूंगी इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर। ओके, सो r1 स्क्वायर प्लस r2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r2 के होल स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4। ओके, r2 की वैल्यू 2 है तो r2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, तो ये आता है 4 इज इक्वल टू c1 c2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ। नाउ s1 पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। क्वेश्चन में बोला गया है s1 passes through the point 1,2। सो मेरे पास x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर था, यही वैल्यू थी मेरे पास r1 का स्क्वायर फॉर सर्कल 1। सो यहाँ पे मैं x और y ये हुआ तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ, x की प्लेस पर 1 एंड y की प्लेस पर 2 माइनस k स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर। देन इसमें a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस अगेन इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करते हैं, बनेगा 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं r1 स्क्वायर की वैल्यू को h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 ये पुट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे r1 के होल स्क्वायर की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगी, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4। ओके, k स्क्वायर से k स्क्वायर कटता है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कटता है, तो ये मेरे पास आता है माइनस 2h माइनस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं h कॉमा k को रिप्लेस करूंगी x कॉमा y से, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरी इक्वेशन आती है। देख लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ये हमारे ऑप्शन ए से मैच कर रही है, 2x प्लस 4y minus 9 is equal to 0. So the correct option is A. Hope you understood the question. Thank you.